मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यार। ये है वो जहां हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उज्जयाण, नमो लोये सब साहुण, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यार। अहिंसा परमो धर्म के, महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के, 3 करोड़ मुनि राजाओं के, आज हम सभी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आज आम आदमी क्या चाहता है। संसार के जितने भी प्राणी हैं, प्रत्येक प्राणी यही चाहता है कि दुनिया में वह इस तरह से जिए कि कोई दूसरा न जी सके, दुनिया में इतने ठाठ से रहे कि दूसरों के ठाठ फीके पड़ जाए। अपनी इस चाहत को पूर्ण करने के लिए वह सोचता है दुनिया की सारी दौलत उसके कब्जे में आ जाए, दुनिया के हर समाचार पत्रों में उसका नाम सुर्खियों में छपे, दुनिया भर की हर होनी अनहोनी से उसका संबंध जुड़ता चला जाए। ये विचार आज के आदमी के ही हों ऐसी बात नहीं है। आदमी हो या जानवर, पशु पक्षी हो या कीड़ा मकोड़ा, हर छोटे से छोटा प्राणी अपने आप को सबसे ज़्यादा समर्थ और खुशहाल बनाना चाहता है। ये विचार आज के ही हों ऐसी बात नहीं है। अतीत में भी इस प्रकार के विचार रहे हैं, भविष्य में भी इस प्रकार के विचार रहेंगे, क्योंकि ये प्राणी मात्र का चिरंतन स्वभाव है। ये भावनाएं मनुष्य की आज तक नष्ट नहीं हो पाई हैं, और अगर हम संसार दशा में ऐसे ही जीते रहे तो उन्हें नष्ट नहीं कर पाएंगे। ना उन्हें कोई नष्ट कर सका है ऐसी कसायों के साथ, और ना कोई नष्ट कर सकेगा। आशा यह है, आदमी के सोच विचार के सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं। एक तो वह स्वयं, दूसरा उसके चारों ओर दिखाई देने वाला परिवेश जिसे हम दुनिया के नाम से जानते पहचानते हैं। जिस क्षण मनुष्य जन्म लेता है उस क्षण से ही वह अपने आप के अस्तित्व का एहसास करने लगता है। मैं हूँ, इस बात को कोई दूसरे से नहीं समझता, तथा साथ ही उसके दिखाई देने वाली दुनिया जो है उसको भी वो स्वयं अपने आप ही महसूस करता चला जाता है। धीरे धीरे जब वह बड़ा होने लगता है तब उसकी जिज्ञासाएं जागृत होती हैं कि क्या है ये सब, और उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जिंदगी भर उलझा रहता है। उनकी उपयोगिता, महत्ता और गुणवत्ता को समझकर
उन्हें प्राप्त करने के लिए ही बेचैन बना रहता है, उन्हें हथिया लेने के लिए हर प्रयास करता है। जिंदगी की अंतिम श्वास तक उन्हें प्राप्त करने के लिए ही वह अपना पुरुषार्थ करता रहता है, जिसे हम धर्म और दर्शन की भाषा में संसारी कहते हैं। ऐसे लोगों की इस प्रकार की भावना से उसकी सांसारिकता शाश्वतता में ढलती चली जाती है। इसीलिए आचार्य कुंद स्वामी ने समयसार ग्रंथ में कहा, रत्तो वंदधि कम्मम मुंजधि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जीणो विदेशो तम्हा कम्मेसु मारज्य। रत्तो बंधधि कम्मय मैंने कि जीव राग से बंधता है और मुंचधि छूटता है विराग संपन्नो वीतरागता से, विरागी भावों से वह कर्म बंध से छूटता है। ऐसो जिणो विदेशो ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। तम्हा कम्मेसु मारज है, इसलिए उस कर्म में रंजायमान मत हो। उस कर्म में हम ज़्यादा अपने परिणामों को संकल्पित विकल्पित ना करें, क्योंकि कहा जाता है यही पुद्गल पर्याय उपजी विन से थिर नाही। संसार में संसारी जीवों के पाप पुण्य लगा हुआ होता है, इसलिए कहा जाता है पाप पुण्य फल माही हरख बिलखो मत भाई। बंधुओं, हमारा राग कहाँ तक चला जाता है? 9वें गुण स्थान तक। हम उस राग कर्म की क्रिया से सहित होते हैं। उसको छोड़ने के लिए क्रमशः प्रयास और पुरुषार्थ किया जाता है। हमारा राग कैसे क्रम से बढ़ता चला जाता है? मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि एक सेठ जी बम्बई में निवास करते थे। उनका आवास और निवास जिस स्थान पर था वही उनका व्यापार भी चलता था। एक दिन बम्बई में सेठ जी ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपने इष्ट मित्रों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। समय पर सभी मित्रगण भोजन के लिए उपस्थित हुए। कक्ष में, कमरे में सभी भोजन करने के लिए बैठ गए। माहौल के अनुसार, प्रसंग के अनुसार सबके समक्ष सुंदर, स्वादिष्ट, मीठा और नमकीन से भरी हुई थाली रखी गई। सभी लोग भोजन करने लगे। भोजन करना प्रारंभ ही हुआ था कि दुकान से मुनीम साहब का फोन आ गया और कहा, सेठ जी बहुत बड़ा ग्राहक आया है, अगर आप आ जाएंगे तो 10,000 का मुनाफा हो सकता है। 10,000 के मुनाफे की बात सुनते ही सेठ जी ने तुरंत फ़ोन रखा, मित्रों से कहा, आप सभी अपना भोजन चालू रखें, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। भूख लगी होने पर भी भोजन की थाली छोड़कर सेठ जी दुकान पर पहुँच गए, क्योंकि भोजन से भी ज़्यादा राग व्यक्ति को धन से होता है। एक दिन सेठ जी दुकान पर ग्राहकों से व्यस्त थे, घिरे हुए थे, बहुत भीड़ थी दुकान पर ग्राहकों के। अचानक घर से पत्नी का फोन पहुंचा, बच्चा सीढ़ी से गिर गया है। तुरंत सेठ जी ने ग्राहकों से कहा, आप रुके,
मैं अभी आता हूँ। गाड़ी में बैठे, घर पहुँचे, बच्चे को अस्पताल ले गए। ग्राहकों की भीड़ होने पर भी उन्हें छोड़कर सेठ जी अपने बच्चे को अस्पताल ले गए, क्योंकि संतान से ज़्यादा मोह होता है। धन से इतना मोह नहीं होता जितना अधिक मोह संतान से होता है। एक बार सेठ जी की पत्नी गर्भवती हुई। स्थिति कुछ गंभीर होती चली जा रही थी। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, सेठ जी स्थिति बहुत गंभीर है, दोनों में से कोई एक बच सकता है, आप बताएं किसे बचाएं, बच्चे को या पत्नी को। सेठ जी ने तुरंत कहा पत्नी को, क्योंकि नवजात शिशु की अपेक्षा स्नेह पत्नी से ज़्यादा होता है। एक बार रविवार का दिन था। सेठ जी की पत्नी किचन में भोजन बना रही थी। सेठ जी किसी कमरे में कुछ काम कर रहे थे। अचानक भवन में आग लग गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सेठ जी जैसे ही बाहर गैलरी में आए तो लोगों ने कहा, सेठ जी वहीं से कूद जाओ वरना मर जाओगे। सेठ जी ने पत्नी की भी उपेक्षा कर दी और वहीं से अपनी जान बचाने के लिए कूद गए। तो बंधुओं, वास्तव में भोजन, धन, संतान, पत्नी और स्वदेह सबसे ज़्यादा स्नेह संसारी प्राणी को अपने इस देह से हुआ करता है। इसलिए ये देह हमारे जीवन में बाधक बनी है उस आत्म तत्व की प्राप्ति में। सबसे ज़्यादा ममत्व, सबसे ज़्यादा मोह इस शरीर से रहता है। आचार्य श्री ने एक बार कहा था, सुकुमाल मुनि महाराज इतने सुकुमाल, जिनका वज्र वृषभ नाराज सहनन होते हुए भी इतने लाड़ प्यार में पले पुसे कि अगर दीपक देख ले तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते थे। जिन्होंने अपने घर में रत्न दीपक ही देखे हैं, ये अग्नि की लौ वाले दीपक देखे ही नहीं थे। अगर उसे देख लेते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उसका वह प्रकाश उन्हें सहन नहीं होता था। और भोजन जब किया करते थे तो कमल पत्र पर उन्हें अलग से भोजन तैयार किया जाता था। ऐसे सामान्य चावल वो भोजन में ग्रहण ही नहीं करते थे। इतने सुकुमार, आचार्य श्री उनकी सुकुमारता के बारे में बताते हैं कि अगर वो रथ पर सवार होकर के कहीं सैर करने के लिए जाते और हाथी के पैर के नीचे अगर ककड़ी आ जाती तो सुकुमार को जुकाम हो जाया करता था। इतने सुकुमार शरीर जिनका था, लेकिन जब उन्होंने दीक्षा ली, संन्यास धारण किया, तो जैसे ही उन्होंने विहार किया और जहाँ जहाँ पर पैर रखते थे वहाँ वहाँ पर खून के ऐसे पंजे बनते चले जाते थे। जैसे जब आप पैर धोते हैं पानी से तो हर जगह वो निशान छोड़ते चले जाते, ऐसे उनके पैर से खून बहता चला जाता था। पर उन्हें उससे किसी प्रकार की पीड़ा और परेशानी नहीं होती थी। ध्यान करने के लिए जब बैठे तो 3 दिन तक लगातार स्यालिनी जिन्हें खाती रही। पर फिर भी जैसे ही विराग संपन्न हो, वीतरागता से संपन्न हुए, तो इस देह की ओर उनका उपयोग ही नहीं गया। आचार्य श्री कहते, कौन सी गुफा में वह आत्मा छुपी होगी जो शरीर से उनका इतना ममत्व छूट गया
इतना अटैच छूट गया कि वो आत्म तत्व से ही जुड़े रहे। पूरा कनेक्शन उनका उससे अलग हो जाता है शरीर से। तो आचार्य कुंद कुंद भगवान की गाथा आचार्य श्री कहते एक एक गाथा चॉकलेट का काम करती है। जैसे चॉकलेट को जितना चूसते हैं उतना उसमें रस आता है। आचार्य श्री कहा करते हैं कि अगर एक एक गाथा लेकर के सामायिक में ध्यान करने के लिए बैठे तो 24 घंटा भी कैसे निकल गए पता नहीं चलता। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो एसो जिनो विदेशो तम्हाकम्मेशु मारच्छे। आचार्य श्री की समय सार में गाथाओं में कुछ गाथाएं प्रिय गाथाएं हैं जिनका आचार्य श्री ध्यान में जाप भी किया करते हैं। चिंतन बहुत दूर है, कई कई बार आचार्य श्री इन गाथाओं का जाप किया करते हैं। तो बंधु, ऐसे वश देह के स्वभाव को हम समझें कि इसे कितना भी खिलाएं पिलाएं, कितना भी इसे नहलाएं धुलाएं, लेकिन ये अपना स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ता। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ें। संत पुरुष कभी भी अपने आत्म तत्व से बहिर्मुख नहीं हो पाते। मैंने पढ़ा एक बार एक साधु जी नदी किनारे बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। बारिश का समय था, बहुत तेज बारिश थी, नदी में पूर आया हुआ था और उनका जैसे ही ध्यान खुला उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में बहता चला जा रहा है। संत उठे, उन्होंने उस बिच्छू को अपनी हथेली पर उठा लिया और जैसे ही हथेली पर उठाया उसने डंक मार दिया और जैसे ही डंक मारा हाथ हिल गया, बिच्छू पुनः पानी में गिर गया। उन्होंने फिर उठाया और जैसे ही उठाया तो फिर बिच्छू ने अपना डंक मारा। ऐसा उठाना और उसके डंक मारने का क्रम जब कई बार तक चला, तब नदी किनारे एक सज्जन खड़े हुए थे। उन्होंने साधु जी से कहा, बाबा जी मरने दो ना आप इस बिच्छू को, ये डंक मार रहा है, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, आप उसको मरने दो, उसको पानी में जाना है जाने दो। साधु जी पीछे मुड़ करके देखते हैं, उस व्यक्ति से कहते हैं, जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो हाँ अपना स्वभाव भी क्यों छोड़े। और उन्होंने उस बिच्छू को उठाया, नदी किनारे तट पर रख दिया। तो बंधु, ऐसे ही हमारा शरीर बिच्छू के डंक जैसा अपना स्वभाव दिखाता रहता है, लेकिन संत पुरुष जो होते हैं उसके साथ अपनी सावधानी बरतते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। समय अपना हो गया है। 9 बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का हम जाप करेंगे।